ठीक है, तो देखिए इन्होंने बाद में भेजा भी, टोटल कितना प्रॉफिट बनाया इन्होंने, 4110 रुपए बनाया। ठीक है, जी सर। ई खरीदा, सी खरीदा था बीच में, और पी खरीदा था। ठीक है, एक सी में सुबह सुबह नुकसान किया रहा होगा। ठीक है ना, लास्ट वाले में प्रॉफिट किया था उन्होंने। ये वाला भी प्रॉफिट किया। ये तो वो उस समय जब बुक जी करवाया जी। लास्ट, सबसे 253 हाईएस्ट वैल्यू थी, उसके पहले जी जी। 1670 पे इन्होंने बुक किया था प्रॉफिट, है ना, सॉरी, जी। वो सी था, उसके पहले उन्होंने प्रॉफिट बुक किया था एक सौ हम्म। 88 से 188 93। तो ये हुआ इनका कुल मिला जुला के आज के दिन का हिसाब किताब, है समझ। जी तो सिंपल है, साधारण सी चीज है कि बाजार को अगर पकड़ के आप बैठेंगे, ठीक है, आपको शुरू में थोड़ा सा दिक्कत आएगा पकड़ने में। तो जब आपको थोड़ी दिक्कत आ रही है तो आप उस समय बस सिंपली ध्यान देते रहिए, वॉच करते रहिए और इंतजार करते रहिए कि मैं क्या बोल रहा हूं, है ना। और उसको भी अगर आपने दिमाग लगा के फॉलो कर लिया तो आपको 1000-1200 रुपए दिन का बनाना कहीं कुछ नहीं गया हुआ है ना, जी सर। कहीं कुछ भी जी नहीं गया हुआ है। नहीं तो आप पूछ लीजिए आर के चौहान सर से, क्यों चौहान सर, पकड़ लेते हैं ये बात को, धीरे से बना लेते हैं प्रॉफिट, और ये खुद भी बनाते हैं, अच्छा बनाने लगे हैं, अच्छा एनालाइज करने लगे हैं मार्केट को। जी जी सर, तो हाँ? आप आपकी बदौलत है सब। अरे नहीं, मेरी बदौलत नहीं है, आप स्मार्टली उसको पकड़ ले रहे हैं, आप समझिए ना। नहीं, आपने आपने मैसेज छोड़ा उससे पहले मैं कंफ्यूज हो रहा था, पर आपने हाँ बोला कि यहाँ तक सपोर्ट लेगा, तो हाँ। मैं आराम से पकड़ के बैठ गया उसके ऊपर। सही है ना। तो यही है, जी सिंपल जी। है, आपको क्या करना है, आपको तो मार्केट को पकड़ लेना है, कहीं से भी पकड़िए, पैसा आना चाहिए, बात खत्म, है ना। जी सर। ठीक है, तो चलिए वापस से हम लोग ऑप्शन प्राइस कैलकुलेटर पे चलते हैं कि ऑप्शन प्राइस कैलकुलेटर को हमको कैसे ट्रेड करना है, कैसे समझना है। ठीक है, देखिए हमारा जो अंडरलेइंग प्राइस यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे पहले तो अंडरलेइंग प्राइस के बारे में बात कर ले। अंडरलेइंग प्राइस में हमको मार्केट प्राइस लेना लिखना है या डिजायर्ड प्राइस, मार्केट प्राइस या डिजायर्ड प्राइस। अब मार्केट प्राइस या डिजायर्ड प्राइस क्या होगा, चौहान सर जैसा मैंने बोला कि 14,730 का सपोर्ट है, तो मतलब 730 के आसपास हमारा टारगेट होना चाहिए। तो 730 का सपोर्ट है तो 740 टारगेट लगा लीजिए या 750 लगा लीजिए, क्योंकि हम 830 से बैठे हुए हैं पुट लेके, है ना, 100 जी पॉइंट, 60 पॉइंट, 70 पॉइंट, 80 पॉइंट से लेके बैठे हुए हैं। तो वहां पे आपको अपनी डिजायर्ड प्राइस लिखनी है कि इस प्राइस पे मेरे को टारगेट चाहिए। ठीक है, कि 14,740 मान लीजिए लिख लिया, 14,740 पे क्या प्रीमियम रहेगा हमको ये पता करना है, तब हम अकॉर्डिंगली अपना टारगेट का बिड प्लेस करके रखेंगे। एक्साइज प्राइस में हमको वो प्राइस लिखने हैं, वो स्ट्राइक प्राइस लिखना है जिस स्ट्राइक प्राइस पे हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। क्या, जिस स्ट्राइक प्राइस पे हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। डेज अंटिल एक्सपायरी में हमको एक्सपायरी में कितने दिन बचे हुए हैं वो काउंट करके लिखना है, इंक्लूडिंग हॉलीडेज, है ना। जी। कैलकुलेट इंक्लूडिंग हॉलीडेज, है ना, सैटरडे संडे, होली दिवाली ईद बकरीद क्रिसमस, सब होना चाहिए इसमें कैलकुलेट। ठीक है, सब चीज कैलकुलेट होगा, कैलकुलेट इंक्लूडिंग हॉलीडेज, हॉलीडेज को इंक्लूड करते हुए कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसके बाद क्या, इंटरेस्ट रेट। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 10 के इंटरेस्ट रेट के साथ कैलकुलेट करते हैं, तो हम भी 10 लिखेंगे। हम लोग चूंकि इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं इसलिए हमको डिविडेंड यील्ड हमेशा 1 लिखना है। वॉलेटिलिटी में हमको उस स्ट्राइक प्राइस के सामने की इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी लिखनी है, उस स्ट्राइक प्राइस के सामने की इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी लिखनी है। राउंडिंग में हम 2 3 4 कुछ भी लिख सकते हैं, 2 लिखने से काम चल जाएगा। वो इस पॉइंट के बाद कितने डिजिट देखना चाहते हैं आप, वो बेसिकली राउंडिंग के लिए होता है। ग्राफ इंक्रीमेंट भी आप 1 लिख देंगे तो आपका काम चल जाएगा। ये इतना करके आपको कैलकुलेट बटन प्रेस कर देना है, तो आपको वैल्यू आ जाएगी। अब सवाल उठता है कि किसकी वैल्यू आएगी, कॉल ऑप्शन की आएगी या पुट ऑप्शन की आएगी। तो अगर आपको कॉल ऑप्शन की वैल्यू देखनी है कि कॉल ऑप्शन की वैल्यू आप कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि स्ट्राइक प्राइस तो दोनों के लिए सेम है, कॉल के लिए पुट के लिए, तो कॉल ऑप्शन की स्ट्राइक वैल्यू ढूंढनी है आपको, तो कॉल की इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी डालनी पड़ेगी आपको। और अगर आपको पुट ऑप्शन की वैल्यू देखनी है यहाँ पे, तो आपको पुट की इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी देखनी पड़ेगी। मतलब कि ये इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी ही तय करेगी कि आपके ऑप्शन, आप किस ऑप्शन का प्रीमियम कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, अब कैसे तय करेगी ये हम लोग देखते हैं, ये हम लोग समझते हैं। ठीक है, एक बार हम लोग इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, सपोज करिए कि हमें कैलकुलेट करना है किसका, सपोज करिए निफ्टी का 14,950 का कॉल ऑप्शन का वैल्यू कैलकुलेट करना है। अभी फिलहाल 126 चल रही है, हम यहाँ कैलकुलेट करके देखते हैं। निफ्टी कहाँ क्लोज हुई, 14,929.50 पे क्लोज हुई निफ्टी। ठीक है,
एक्सरसाइज प्राइस क्या थी? एक्सरसाइज प्राइस थी 14,950 का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 950 यहाँ लिख दिया। डेज अंटिल एक्सपायरी में अभी कितने दिन बचे हुए हैं? 3 दिन बचे हुए हैं, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार। इंटरेस्ट रेट हमको हमेशा 10 लिखना है। डिविडेंड यील्ड 1, वॉलेटिलिटी, क्योंकि हम कॉल की वैल्यू ढूंढ रहे हैं इसलिए 950 के सामने की कॉल की वॉलेटिलिटी आईवी लिखेंगे, वो 24.08 है। देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 950 के सामने लेफ्ट हैंड साइड पे एलटीपी के बगल में आईवी लिखी होती है, वो आईवी आपको लिखनी है 24.08। 24.08 ये आईवी लिख लेंगे, राउंडिंग को 2 करेंगे और कैलकुलेट कर देंगे, वैल्यू हमारी आ जाएगी 125.39 की वैल्यू आई। ये देखिए यहाँ पे भी कितनी पे है ट्रेड हुआ है, 126 पे ट्रेड हुआ है, तो ऑलमोस्ट बराबर वैल्यू आपको मिल रही है जो थियोरेटिकल प्राइस है और जो प्रैक्टिकल मार्केट प्राइस है। इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। अब सपोज करिए कि जो मैं बात बोल रहा था, ध्यान से समझिएगा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक बात बोली ना कि सपोज करिए मार्केट यहां से बढ़ गया और बढ़ के जो हम लोग यहां पे समझ रहे थे, मार्केट यहां से बढ़ गया और बढ़ के कल ही कहां पहुंच गया? कल ही बाजार पहुंच गया 15,150, 15,150। तो वैल्यू हमारी ये कहां पहुंचेगी? कहां पहुंच गई? 262 पहुंच गई। ठीक है, तो वैल्यू हमारी ये कहां पहुंच गई? 262 पहुंच गई। लेकिन अगर ये कल की बजाय, है ना, अगर ये कल की बजाय एक्सपायरी वाले दिन, एकदम एक्सपायरी में भी दोपहर बाद, एकदम कम समय बचा है, 0.25 कर दिया मैंने, यहां पे 15,150 पहुंचे, तो ये वैल्यू कहां पहुंचेगी? 201 पहुंचेगी। और अगर एक्सपायरी इसी पे हो गई तो कितनी बचेगी इसकी वैल्यू? 200 रुपए बचेगी। 950 से 15,150 कितना ज्यादा है? 200 रुपए ज्यादा है। एक्सपायरी अगर इसी पे हो गई तो ये तो चूंकि डीप इन द मनी था इसलिए ये हुआ। अगर यही हम लोग आउट ऑफ द मनी की बात करते, तो जैसे हम लोगों ने लास्ट स्ट्राइक प्राइस कौन सी ली थी? 15,150 की, उसकी वैल्यू कितनी चल रही है? 52। तो यहाँ एक बार उसको भी देख लेते हैं, 15,150 की 2, और निफ्टी चल रही है 14,929। डेज अंटिल एक्सपायरी बचे हैं 3। इंप्लॉयड वॉलिटिलिटी यहां डालेंगे 15,150 के भी की 24.20, 24.20 की इंप्लॉयड वॉलिटिलिटी डाल दी और कैलकुलेट कर दिया। हमारा कॉल का भाव आ गया, कितना आया? 52 रुपए 57 पैसा, है ना, 52 रुपीज 57 पैसा। यहां देखिए कॉल का भाव क्या है, 52 रुपीज 90 पैसा पे ट्रेड हुआ है, तो बराबर वैल्यू आ रही है। अब कल ही अगर निफ्टी कहां पहुंच गई? 15,150 पहुंच गई, तो क्या होगा, है ना? कल ही अगर निफ्टी 15,150 पहुंच गई तो क्या होगा? तो ये वैल्यू बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी? 138 रुपए हमको यहां दिखाई दे रहा है। कल सुबह अगर हम लोग बात करें तो लगभग 2.75 डेज बचा रहेगा। सुबह 9 बजे की बात करें तो, सॉरी गलती हो गई सर अंडरलाइन प्राइस में हो गया। बदल दिया, हाँ 15,150, 2.75 डेज बचा रहेगा। जब 2.75 डेज बचा रहेगा तो इसकी वैल्यू कितनी पहुंचेगी? 132 रुपए के आसपास पहुंचेगी। वही बात हम लोग भी यहाँ कर रहे थे कि टाइम वैल्यू जब बढ़ जाएगी तो ये 120-25 के आसपास पहुंच जाएगी वैल्यू, बात कर रहे थे ना, याद आ रहा है? जी यही अंदाजा जी लगा रहे सर, थे हम लोग। जी जी तो 120 रुपए के आसपास, तो 132 रुपए हमको कल सुबह की वैल्यू ये दिखाई दे रही है, 132 रुपए पहुंच जाएगी। लेकिन यस सर। अगर यही एकदम एक्सपायरी के दिन, एकदम लास्ट में एक्सपायरी होते होते यहां पहुंचती तो क्या होता? ये वैल्यू 38 रुपए पहुंच गई और एक्सपायरी इसी पे हो जाती तो ये वैल्यू क्या हो जाती? 0 हो जाती, है ना? क्यों 0 हो जाती? क्योंकि एक्सरसाइज प्राइस से मार्केट प्राइस 1 रुपए भी ज्यादा नहीं है समझ? जी सर। किसी को कोई डाउट है तो आप बताएं प्लीज, किसी को कोई डाउट है तो बताएं प्लीज। नहीं सर, ओके।